हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी योर फ्रेंड मुस्कान मालकानी। अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो चुका है, आप देख सको तो। और मैं अभी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। आज महाराष्ट्र में वोटिंग था तो पूरा दिन बोलते ना कहाँ चला गया पता नहीं चला। अभी मैं 8:30 को अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ और मेरा आज का टारगेट है कि मेरे को पूरा GST लाइक पूरा टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, TDS, TCS, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज जितने हैं सब एक स्लॉट में क्लियर करना है कि कल मेरा पेपर है वैसे रिवाइज करना है, बट फुल फ्लैज में ऊपर से कुछ नहीं। जो टॉपिक मेरे को नहीं आते उसके रिवीजन वीडियोस देखूँगी, जो आते उसको और अच्छे से करूँगी। और साथ में हर चैप्टर का, अगर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जेम्प्टेड, ये चार तो भाई वो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी रहेंगे। तो हो सके तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी दूंगी। जो मेरे पास प्रैक्टिस मैनुअल है वो भी उसमें से सम सॉल्व करूँगी। तो आई थिंक पूरा GST क्लियर करने में मेरे को ऑलमोस्ट 12 घंटा तो जाएगा, क्योंकि फुल फ्लैच करना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ना है। तो अभी 8:30 बजे, मैं कोई भी ब्रेक नहीं लूँगी। जो अगर मेरे को बोलते हैं ना पूरे दिन में, मतलब अगर 1-2 घंटे के बाद अगर 10-15 मिनट का ब्रेक लगा फ्रेश होने के लिए या कुछ भी, तो उतना ही लूँगी, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं खाना खा चुकी हूँ वैसे भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कब तक ये होता है मेरा ख़त्म। तो विश मी लक। अभी ऑलमोस्ट 11:30 हो रहा है और मैं बीच में 5 मिनट का ब्रेक ली थी, बट मैं वापस ये टाइमर स्टार्ट करना भूल गई थी, इसलिए अभी तक 136 पे ही रुका है। और अभी तक मेरा अपना इंट्रो, सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो चुका है। वाह, पेन भी ख़राब है मेरी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी हो गया है। अब मैंने ऐसा 6 स्लॉट बना लिए कि इस हिसाब से करूँगी। पहले इंट्रो, सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्ज, फिर कंपोजिशन डीलर और लेजर, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, ई-वे बिल, रिटर्न्स, और लास्ट में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, TDS, TCS और प्लेस ऑफ सप्लाई। अब मैं ऐसे आगे पीछे करूँगी, बट ये जो अंदर का सीक्वेंस है ना वो उसी में करूँगी। सो आई थिंक अभी मैं टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और ITC करती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ईजी भी है और उसमें बोर नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 बजने आए। और मैं पहले कॉफ़ी पी लेती हूँ बना के, ताकि मेरे को नींद ना आए। अभी 2:15 हो रहे हैं, अगर आप देख सको तो। और अभी तक मेरा 7 टॉपिक ऑलमोस्ट हो चुके हैं GST में। इंट्रोडक्शन, सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेजर और कंपोजिशन डीलर। 7 टॉपिक हो चुके हैं। और मेरे को ऑलमोस्ट मैंने 9 बजे से स्टार्ट किया था, मतलब 8:30 के बाद। 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटा, जिसमें से मैंने आधा घंटा का तो ब्रेक लिया है। तो 4.5 घंटे में मेरा 7 टॉपिक हुआ है। एक्चुअली टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेजर तो है ही नहीं कुछ, बट टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा आधे घंटे के अंदर दोनों हो गया, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते मैंने दोनों का रिवीजन किया था, तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगा। अभी अगर देखने जाऊँ ना तो मेरे बड़े कुछ 3 या 4 चैप्टर बड़े बाकी। एक रजिस्ट्रेशन, एक चार्ज, फिर ITC और TDS, TCS, प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर डॉक्यूमेंट, ई-वे बिल। और जो याद करने वाले चैप्टर्स है, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, ये तो पूरा याद करने जैसे ही है। तो अभी मैं वापस 5-10 मिनट का ब्रेक लूँगी, क्योंकि 2:15 होने वाला है ऑलमोस्ट। तो सोच रही हूँ 2:30 के आसपास स्टार्ट करूँ। और जो बड़े चैप्टर्स हैं ना अपने, पहले मैं चार्ज उठाती हूँ, चार्ज, फिर रजिस्ट्रेशन और फिर ITC, फिर वापस थोड़ा ब्रेक लेती हूँ। और उसके बाद जो भी छोटे मोटे टॉपिक्स अपने, डॉक्यूमेंट्स, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, TDS, TCS, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैसे मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि अभी किया था, तो कर लेती हूँ ये। और मैं आज GST इसलिए ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि कल से, मतलब आज कौन सा डेट लगा है,
आज 21 नवंबर स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी 2 बज गया ना। तो मैं सोच रही हूँ 21 नवंबर से जब तक मेरे बाकी के सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाते, रोज़ एक जीएसटी का टेस्ट लिखूँ, लाइक पूरा उस पर, मतलब अगर 3 घंटे का अपना पेपर है तो अपन को कैसे 1.5 आवर्स जीएसटी को देना है, तो वो टाइम निकालूँ, रोज़ एक पेपर सॉल्व करूँ। जैसे मेरे पास MTP मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25, फिर मेरे पास और 2, 4, 6, 8 टेस्ट सीरीज भी हैं। तो और MTP 2 आते हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऑलमोस्ट 14 टेस्ट पेपर है सारे सब्जेक्ट्स के। तो मैं सोच रही हूँ GST पहले एक 2 करके स्टार्ट करके ख़त्म कर दूँ, फिर जैसे दूसरा सब्जेक्ट ख़त्म होगा ना वो मैं फिर करूँगी। फिर देख, चलो अभी थोड़ा ब्रेक लेती हूँ और फिर आगे की पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। सो अभी ऑलमोस्ट 5:15 हो रहा है, आप देख सकते हो। और मेरे जो भी बाकी के टॉपिक्स थे ना वो हो चुके, चार्ज, ITC, TDS, TCS और प्लेस ऑफ सप्लाई। सो प्रैक्टिकली मेरे 2 ही चैप्टर बाकी है अभी, एक रजिस्ट्रेशन, एक ये डॉक्यूमेंट, ई-वे बिल, ई-इनवॉइस, बाकी सब हो चुका है। बट अभी मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों अचानक बंद हो गया है, और मेरे को रजिस्ट्रेशन का लेक्चर देखना है और वो मैंने डाउनलोड किया नहीं है। अब मैं देखती हूँ, अगर 5-10 मिनट में वाईफाई आया तो ठीक है, वरना मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा पावर नैप ले लूँ और बाकी का सुबह 2 मतलब 7 बजे तक उठ जाओ, क्योंकि अभी तो 5, सवा 5 हो गए। बाकी का अगर वाईफाई नहीं आया ना तो मैं और कुछ कर नहीं सकती, तो मैं सुबह ही 7, 7:30 को वापस स्टार्ट करूँगी। अभी इधर ही रुकती हूँ, मेरा टाइम है। तो 11:30 बज चुके हैं और मेरे घर पे अभी तक वाईफाई आया नहीं है। वाईफाई वाले को फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि ये रोड पे काम चालू है तो शाम तक ही वाईफाई आएगा। सो मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वो दोनों वैसे ही रह गया। GST में मैंने बोला था ना मेरे को 100% करना है। मैंने जो ई-वे बिल है, ई-इनवॉइस है, उसका रिवीजन तो कर लिया है, मतलब मेरे बुक्स में से। बट जो डॉक्यूमेंट है और रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का आधा हो चुका है, आधा बाकी है। मेरा कहाँ तक हुआ है मैं बताऊँ ना, तो मेरा ये है, क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन, रिवोकेशन और अमेंडमेंट प्रोसीजर तक बाकी है। बाकी सब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये वो सब हो चुका है ऑलमोस्ट। सो अभी ये 2 टॉपिक बाकी है। मैं अभी लाइब्रेरी जाके कर सकती हूँ, बट अगर मैंने GST वापस उठाया तो मेरा आज का पूरा दिन वापस GST में ही चला जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ अभी GST को इधर ही ख़त्म करूँ। 70 to 75% हो चुका है। ये 2 चैप्टर को मैंने 25 का वेटेज दिया, जबकि इतना नहीं है, बट ठीक है। 75% सिलेबस ख़त्म हुआ है, अभी इधर ही रखती हूँ। आज से मैं GST का टेस्ट लिखना स्टार्ट करूँगी, लाइक MTPs। फिर मेरे पास जितने सारे टेस्ट सीरीज़ है, मेरे पास और भी कुछ इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ है, और जो जहाँ से मैंने क्लासेस लिया है ना अकेडमी से, मेरे पास उसके भी पेपर्स है, तो मैं वो सॉल्व करूँगी। और सोच रही हूँ अभी लाइब्रेरी में जाके एक ही सब्जेक्ट उठाऊँ, बट उसको भी ऑलमोस्ट 50% ख़त्म कर दूँ। सोच रही हूँ अकाउंट्स उठा के कंपनी अकाउंट ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कंपनी अकाउंट में ब्रांच अकाउंटिंग को मिला के, लाइक अमालगमेशन, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाईबैक, ये 5 चैप्टर्स, और एक कौन सी था मैं कुछ तो भूल रही हूँ, हाँ, ऑलमोस्ट ये 5 चैप्टर्स 30 to 40 मार्क्स के वेटेज रखते हैं, 30 पकड़ते हैं। मैं सोची ये 5 चैप्टर अच्छे से ख़त्म कर दूँ आज तक, और फिर अगर रात को पढ़ने बैठी, क्योंकि मेरे को लाइब्रेरी में बैठ के 1.5 आवर्स निकालना है GST के टेस्ट के लिए। उसके अलावा सोच रही हूँ पूरा कंपनी अकाउंट ख़त्म कर दूँ, और अगर रात को टाइम मिला तो रात को लॉ करती हूँ, लॉ का पूरा अदर लॉ ख़त्म करती हूँ। वैसे तो GC 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ, तो मेरे को फेमा, LLP और मतलब 2 ही चैप्टर बचे। वैसे तो LLP भी मैं अदर लॉ में ही काउंट करती हूँ, क्योंकि उसका वेटेज कम मतलब है ही नहीं, कंपनी लॉ वो अलग से ही आता है, तो मैं उसको अदर लॉ में हमेशा से लेके चली हूँ। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, और मैं अभी 5 से 10 मिनट में लाइब्रेरी के लिए निकलती हूँ। बाय।